जो भी इंटर आर्ट्स के स्टूडेंट म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दिए हैं तो म्यूजिक संगीत का जो है कि ऑब्जेक्टिव का मिलान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके संगीत ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। जो भी 10 फरवरी को एग्ज़ाम दिए हैं, चलिए एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को जो है कि आप लोग मिलान करते चाहिए। चलिए, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो देखिए मिलाने का तरीका क्या है। जैसे रागों की कुल कितनी जातियाँ होती है, तो पहले वीडियो को रोक करके जो है कि खोजिए अपने क्वेश्चन में, फिर एक तरफ से मिलान करते चलिए, नहीं तो आंसर लिखते जाइए और अपने क्वेश्चन को पलट करके मिलान कर लीजिए। तो देखिए, एक का सही ऑप्शन आपको होगा कि रागों की कुल कितनी जातियां होती है। इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगली प्रश्न को देखिए, ताल दादरा में कितनी मात्राएं होती है? दो का सही ऑप्शन आपको होगा आपको सी, 6। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित कृष्ण रविशंकर पंडित किस कला विधा के लिए जाने जाते हैं? तो 3 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, गायन के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कड़ा की एक ताल में कितने विभाग होते हैं? एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 का सही ऑप्शन आपको होगा आपको डी, 6 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संगीत की कितनी पद्धतियां होती है? तो 5 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे प्राचीन गायन शैली कौन सी है? तो 6 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, ध्रुपद गायन शैली, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य भरत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? जिसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, नाट्य शास्त्र। अगला ऑब्जेक्टिव को देखिए, कड़ाई की राग देश किस ठाट का राग है? तो 8 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, काफी ठाट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? तो 9 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, यमन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की उस्ताद फयाज खां किस घराने से आते हैं? तो 10 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, आगरा घराने से आते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की राग अलहिया बिलावल का ठाट क्या है? तो 11 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, इसका जो है कि बिलावल ठाट है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की अगला ऑब्जेक्टिव में कि संगीत में कितने वर्ण होते हैं? तो 12 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, 4 वर्ण होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई के निम्न में कौन सा राग सायंकालीन है? तो देखिए 13 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, यमन, ये सायंकालीन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो 14 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा ए, 5 स्वर लगते हैं, 5 स्वर, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, पंडित अहोबल। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की कौन सा राग प्रातःकालीन नहीं है? 16 नंबर का। तो देखिए 16 का सही ऑप्शन आपको होगा आपको सी, बिहाग। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की किस ठाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं? तो 17 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, बिलावल ठाट में। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की संगीत मकरंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो नारद मुनि, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की बिहाग राग का वादी स्वर क्या है? तो 19 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, गो है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 20 में रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 20 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, 7 मात्राएं होती है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की निम्न
में ऋतु गीत कौन सा है? तो कजरी। ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 10 मात्राएं किस ताल में होती है? तो भाई इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, झपताल में होती है। ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ठाट में कितने स्वर होते हैं? तो 23 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, 12 स्वर होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन ग्वालियर संगीत घराने के प्रतिनिधि हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो 25 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। कह रहा है कि दीपचंदी के एक आवर्तन में कितने खंड होते हैं? तो 26 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, 4 खंड होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो 27 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको डी, मोह है। फटाफट आप लोग जो है कि मिलान करते चलिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही बनाया। 28 का निम्न में कौन तत्ववाद के अंतर्गत आता है? तो देखिए 28 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, सितार। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 29 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी, 4 विभाग होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि नाद की कितनी विशेषताएं होती है? तो 30 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, 3। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग भैरव का जो है कि गायन समय क्या है? तो 31 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, प्रातः काल। प्रातः काल हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है? तो 32 का सही ऑप्शन आपको हो गया, वो हो गया आपको सी, सरोद से है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो 33 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, 3 प्रकार होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि किस राग में कोमल रे धो बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? तो 34 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, भैरव। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि झपताल में खाली किस मात्रा पर हैं? तो देखिए 35 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, 6। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कि कह रहा है कि नाद कितने प्रकार के होते हैं? 36 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, 3 प्रकार के होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, पंडित भजन सपोड़ी कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो 37 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, संतूर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, राग भीमपलासी किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो 38 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको डी, काफी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग भीमपलासी का संवादी स्वर क्या है? तो 39 का सही ऑप्शन। तो देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग केदार का संवादी स्वर क्या है? तो 40 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, सा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 41 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, 3 विभाग होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस घराने से हैं? तो 42 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, पाटियाला घराने से हैं। ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ताल झपताल के कितने विभाग होते हैं? तो 43 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, 4। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग काफी का संवादी स्वर क्या है? तो 44 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, सा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ताल चौताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 45 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, 12।
अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक राग एवं ठाट दोनों का नाम है। तो 46 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, यमन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है। तो 47 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, धो। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पखावज वादक हैं। तो इनका जो है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन है, बाद में इसका आंसर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, साधारण लय को क्या कहते हैं। तो मध्य लय कहते हैं। ऑप्शन आपको हो गया बी, 49 का सही ऑप्शन आपको हो गया, ये हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, 50 और 51, इनका भी जो है कि बाद में जो है कि आंसर पिन कर दिया जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि घूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी, राजस्थान का लोक नृत्य है। 52 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। 53 का देखिए, 3 ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। तो 9वीं पर। ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि सबसे कम मात्रा वाला जो है ताल कौन सा होता है। 54 का। तो देखिए इनका भी आंसर जो है कि आप लोग कमेंट कीजिए, बाद में दिया जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से किस राग में दोनों निषाद लगते हैं। तो 55 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, बिहाग में। ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं। तो 56 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, पंडित विश्वमोहन भट्ट कौन सा वाद्य बजाते हैं। तो 57 का सही ऑप्शन होगा, वो होगा आपको सी, गिटार। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं। तो 58 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, किराना घराना। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कि ग्राम के कितने हैं, ग्राम कितने हैं। 59 का। तो 59 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, ग्राम 3 है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो 60 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, 12 मात्रा होती है। ऑप्शन ए। किस राग में तीव्र मध्यम लगता है। तो 61 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको, इनका भी जो है कि बाद में दिया जाएगा सही आंसर। 62, ऑब्जेक्टिव नंबर 62, राग काफी में कौन सा कोमल स्वर जोड़ी लगता है। तो 62 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, गो नी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ताल कहड़वा में कितने विभाग होते हैं। तो 63 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, 2 होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग यमन का ठाट क्या है। तो 64 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, कल्याण। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग भैरव में कौन सा 2 स्वर कोमल लगते हैं। तो 65 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, रे धो। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग भीम पलासी की जाति क्या है। तो औरव संपूर्ण है। ऑप्शन आपको हो गया बी, 66 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि संगीत में कौन से 2 स्वर अचल स्वर हैं। तो 67 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, सा पो। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, तबला किस श्रेणी का वाद्य है। तो देखिए इनका भी जो है जवाब बाद में दिया जाएगा कमेंट में, आप लोग कमेंट करके बताइए। 69 का, पंडित वीजी जोग कौन सा वाद्य बजाते थे। तो 69 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, वायलिन बजाते थे। ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 70 देखिए, राग देश के आरोह में कौन 2 स्वर नहीं लगते हैं। तो 70 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, गो धो। ऑप्शन हो गया आपको डी। तो इस प्रकार से हमने 70 ऑब्जेक्टिव का जवाब दिया है। आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर लीजिए और बताइए। रेस्ट ऑब्जेक्टिव का भी मिलान करना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।